हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन स्टार्ट 109 से कर रहे हैं। इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो tan थीटा का मान निकाले। तो इसमें आपको सेक थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, जिसे h/b भी बोलते हैं। इसका मान क्या दिया है? 25/7। तो मैंने लिख दिया। h का वैल्यू जो दिया है वो 25 है और b का मान क्या दिया है? 7। तो इसे आप p निकाल देंगे, जिसे लंब बोलते हैं। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण h के स्क्वायर 25, कर्ण क्या है? 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 7 है। b जिसका वैल्यू 7 है। अब देखिए 25 का वर्ग हम जानते हैं कि क्या होता है? 625 होता है। तो 625 लिख देंगे, माइनस का माइनस, 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 49 लिख दीजिए। 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? 6। यहाँ एक दे दिया 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये 5 हो जाएगा। तो 576 किसका वर्गमूल है? तो आप कहेंगे कि भाई ये तो 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग 576 है, तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 24। मैंने 24 निकाल लिया। tan थीटा का बोल रहा था, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, और p का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है ना, जिसे लंब बोलते हैं। तो लंब क्या है? 24 बटे, अब बेस का मान क्या दिया था? बेस का मान ऑलरेडी 7 दिया था। ये दो तरीका से बनता है। ऑप्शन 24/7 दिया है, ये ऑप्शन आपका डी में दिया था। जानते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है इसका बनाने का? इसका दूसरा तरीका था, मैं इस तरीका से भी बना दिया। दूसरा तरीका भी जानिए, सीखना चाहिए। नॉलेज के लिए आपको दोनों ज्ञान आना चाहिए। तो देखिए मैंने निकाल लिया इस तरीका से, तो मुझे दूसरा तरीका कैसे निकालूंगा? तो सेक थीटा, यहाँ tan थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा था। tan थीटा बराबर होता है √सेक² थीटा -1। जानते हैं सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 25/7 है, तो लिख दिया। यहाँ पर वर्ग है तो क्या करेंगे? इसके मान पर वर्ग लगा देंगे, स्क्वायर जिसे बोलते हैं। स्क्वायर कर दिए, -1 का 1। जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है? 625 माइनस 7 बाई 7 है, बाई 7 लिख दिए। 7 का वर्ग 49 होगा, तो यहाँ पर 49 लिखना पड़ेगा, -1। अब यहाँ पर बटा का जोड़ करेंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ 625 माइनस 49 से कहें 49 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो अब इस घटाइएगा तो 576/49। अब 576 किसका वर्गमूल? 24 का। ये 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो इस तरह भी बना सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला लगा के बनाया जा सकता है, अन्यथा इससे बनाइए। एग्जाम में दोनों में से किसी एक का यूज करिएगा। आगे देखिए, आगे करा 110 में sin 45 + थीटा - cos 45 - थीटा, इनका मान पूछ रहा है। तो देखिए इनका मान पूछने में बड़ा इजीली है, ये कुछ नहीं है बनने में। साइन लिख दीजिएगा 45 + थीटा - cos 45 - थीटा। ये साइन क्या लिखेंगे? 45 माइनस, नहीं प्लस है तो प्लस, थीटा है तो थीटा लिख दिए। ये माइनस लिख देंगे। जानते हैं कॉस थीटा को चेंज करना चाहें तो किस में चेंज होता है? साइन में। तो साइन 90 माइनस क्या होता है? थीटा होता है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कॉस है, ये पूरे को क्या मान लिया? इस एंगल, कॉस का एंगल पूरा है 45 - थीटा, इसको मानेंगे। ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ ए मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं? कॉस ए बराबर, तो क्या होगा? साइन 90 माइनस ए होगा। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, पूरा को क्या मानता हूँ? पूरे को ए। तो ये चेंज किस में होगा? साइन में। तो यहाँ साइन पहले लिख दूंगा, 90 माइनस ए वाला कौन है? इस एंगल 45 - ए वाला ए है, तो 45 माइनस थीटा क्या था आपका? ए। अब इसको क्लोज करिए। अब देखिए साइन 45 + थीटा माइनस का माइनस, साइन 90 तो 90 माइनस 45 + थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है। अब क्या लिखिएगा? साइन 45 + थीटा, क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट, माइनस का माइनस, साइन 90 में से 45 जाएगा तो क्या होगा? 45 + थीटा। जान रहे दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया? 0। तो अब देखिए ऑप्शन आपका 0 कहीं दिया है, ऑप्शन आपका सी में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3α = 90 है, तो साइन अल्फा का मान पूछिए। तो अल्फा का मान आपको नहीं पता है, यहाँ से पता कर लीजिएगा। 3α बराबर क्या दिया है? 90। तो अल्फा का मान निकल जाएगा 90/3, 3 है कहीं 3, 3 तिहाई 9। तो क्या हो गया? अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया। तो मुझे साइन अल्फा का मान बोल रहा था, साइन अल्फा
अब देखिए साइन लिख दिया, अल्फ़ा का मान क्या रखना है, अल्फ़ा के स्थान पे 30, क्योंकि 30 आया है यहाँ पर, तो 30 लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू हमको पता है कि 1/2 होता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे 1/2 ऑप्शन सी में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका वैल्यू रखिए, तो cos 60 का वैल्यू तो आपको पता है कि 1/2 होता है, नहीं √3 नहीं, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 ही ना होता है, तो 1/2 लिख देंगे। और गुने का गुना, यहाँ कुछ नहीं रहता था, क्या होता है गुना। और cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिया, साइन 60 का, तो साइन 60 का वैल्यू आपसे पूछा है तो √3/2 ही होगा। और साइन 30 का, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए इससे गुना करिए तो √3 से 1 से गुना तो √3 आएगा, 2 2 जा 4, √3 में 1 से गुना तो √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो क्या होगा 0। और 0 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। आप आगे क्वेश्चन देखें, इसका मान अगर ऐसा देखते हैं ना, जस्ट मारिए एक ऑप्शन हम डायरेक्ट ही मार देते हैं, बना कर भी बता देते हैं। देखिए सेक 11 हम नीचे वाला को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या लिखते हैं, कोसेक 90 में से क्या करेंगे, इस एंगल को, जिस एंगल को चेंज करना होता है तो 90 में से क्या करते हैं 79 को घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब देखिए सेक 11 है तो 11 लिखिए, कोसेक 90 - a, इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना होगा, 90 - a बराबर होता है, क्या होता है सेक a। तो यहाँ देखिए कोसेक 90 - a है तो चेंज होगा किस में, सेक में, तो यहाँ सेक लिख देंगे। यहाँ जानते हैं क्या 11 है तो 11, तो ये दोनों कट जाता क्या होगा, एक आंसर आएगा, तो मैंने ऑलरेडी एक आंसर मार दिया था। देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा है, यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा - कॉट थीटा, इसका ऑप्शन दिया है, तो इसको बनाने के लिए ये प्रूव करने वाला प्रश्न है 5 मार्क्स से। तो यहाँ पर इतना बड़ा शॉर्ट दे दिया है, तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, देखिए कोसेक थीटा जब चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/sin थीटा में होगा, अब माइनस का माइनस। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा होता है कि नहीं। जब इसका देखिए 1 - cos, ये क्या है देखिए ऊपर क्या है 1 - cos थीटा, ऊपर देखिए तो 1 - cos थीटा कहाँ है, 1 - cos यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर से पता जब चेंज करेंगे ना तो इस पूरे को प्रूफ नहीं करना है, केवल देखिएगा 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा ऊपर में यहाँ दिख रहा है, और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sin थीटा cos थीटा का मान पूछ रहा है, बड़ा इजली है, क्यों, क्योंकि इजली है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, जिसका वैल्यू 4/3 है, p का वैल्यू कितना है 4 है, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 3 है। अब मुझे क्या निकालना है h निकालने के लिए p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया है, उसका स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग क्या है 16, 3 का वर्ग क्या है 9, 16 9 क्या होता है 25, अब 25 का वर्ग क्या होता है 5 तो आ गया। अब साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा था, साइन थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h। p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर इससे निकला है इस मान से, तो p का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, h का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। अब b का मान क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 4 + 3, तो 5 5 3 8, 8/5, 8/5 ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखेंगे, देखिए 8 आप 1 मिनट और ध्यान दे, p है तो p का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू क्या था 5 है, और b का वैल्यू क्या 3 है, तो 4 3 7 ना होगा, ये कितना होगा, जोड़ने में दिक्कत हो गया था, 4 3 7, 7/5, तो 7/5 ऑप्शन आपका सी में दिया था, 7/5, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका मान कर है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, मैं इस तरह इसको करूँगा, क्या है इसको चेंज करूँगा, अन्यथा आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ चेंज करने के लिए पहले cos लिखेंगे, 90 में से 48 को घटा के देखेंगे कितना आ रहा है, तो 10 में से आ गया 2, और 8 में जैसे आया 4। अब देखिए घटा के जब भी देखिएगा ना, तो इतना एंगल है, एंगल के इतना नहीं है, इसको फिक्स रहता है, आना ही है तो आना ही है। -42 लिख दीजिएगा, माइनस क्या है साइन 42, तो 42 लिख दीजिएगा। ये cos जब चेंज होता है, cos 90 - a का फॉर्मूला होता है sin a, क्या होता है sin a, तो ये cos 90 - a है, तो इसको चेंज करेंगे तो किस में होगा sin a, तो sin
ए के स्थान पर 42 है तो 42 लिख दीजिएगा, इधर साइन 42 है तो 42 लिख दीजिएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 0। ठीक, ऑप्शन 0 कहाँ है, ऑप्शन आपका बी में है। अब क्या करता हूँ, इसमें भी एक चेंज किसी को करूँगा, तो मैं इसी कोसेक को करूँगा तो कोसेक लिख दूंगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, 90 में से 57 घटाएंगे तो फिक्स है कि 33 आएगा। देखिए घटा के देखिए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 33 आ ही रहा है, तो 90 माइनस 33 कर देना होगा। ये माइनस का माइनस tan स्क्वायर क्या है 33 है तो 33 लिख देना है। एक कोसेक जब चेंज होता है तो सेक में होता है, क्योंकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो यहाँ पर भी सेक ए में होगा, तो यहाँ सेक लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ 33 तो 33 लिखना है, माइनस का माइनस tan स्क्वायर क्या है 33 है तो 33, सेक स्क्वायर थीटा इसको मानिए, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 33 आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर क्या है 33 ऑलरेडी इधर है, ये tan स्क्वायर 33 tan स्क्वायर 33 कट गया, कितना बचा एक ऑप्शन कहाँ है, एक ऑप्शन आपका बी में दिया है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो केवल सेक ए हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया है बी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान पूछ रहा है, तो जानते हैं सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान कैसे निकालेंगे, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, तो मैं इसी को करता हूँ सेक को, तो सेक को चेंज करूँगा तो सेक स्क्वायर लिख दूंगा, 90 में से आप क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो फिक्स है कि 80 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 माइनस क्या करें हैं 10 घटाएं तो कितना है 80, तो यहाँ पर 80 लिखना होगा। यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर यहाँ पर 80 है तो 80 लिख दीजिएगा। अब देखिए सेक जब चेंज होता है सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, जब चेंज होता है तो किस में होता है कोसेक में, यहाँ पे ए है तो ए होगा, तो इसी तरह ये सेक 90 माइनस ए है, जब चेंज होगा तो कोसेक ए होगा, अब कोसेक कितना होगा 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80। अब देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्क्वायर है और सेक स्क्वायर थीटा यानी 80 है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा 80 है तो 80 लिख देंगे, कॉट स्क्वायर 80 और कॉट स्क्वायर 80 कट जाएगा तो कितना आएगा एक ऑप्शन आपका कहाँ है, ऑप्शन आपका एक ए में दिया है, तो एक ऑप्शन आपका हो जाएगा। tan थीटा बराबर √3 है तो कर रहा है सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इजीली है क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं शॉर्ट वाला ही फार्मूला लगाऊंगा, ये दो तरीक़े से बन सकता है। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो फार्मूला ही हमको याद है 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब 1 लिख दीजिए और थीटा का वैल्यू कितना है √3, तो √3 लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, 1 का तो 1 रखिए, √3 का जब वर्क करने चलेंगे तो ये स्क्वायर से क्या होगा ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 3 1 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो ये ऑप्शन में आपका 2 कहीं है, ऑप्शन आपका डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कोसेक थीटा बराबर 17/8 है तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, और tan थीटा जब निकालना हो ना तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर p/h होता है, क्या होता है p/b होता है। और देखिए मुझे p इससे पता है कि नहीं, तो p हमको पता है क्योंकि p तो हमको पता है क्योंकि यहाँ फार्मूला ही होता है क्या h/ कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉर्न बाई लंब, तो लंब तो यहाँ पर पता है जिसे p बोलते हैं, तो लंब कितना है 8 लिख देंगे बाई, अब बेस हमको पता नहीं, इससे बेस निकालना है, तो बेस देखते हैं ऊपर 8 है सब में, देखिए यहाँ पर एक 8 है इधर भी 8 है, तो 2 जगह 8 है। ठीक है, ऊपर तो है, नीचे आपको है ना आपको b चाहिए, तो b का मान निकालने के लिए देखिए ये तो फार्मूला होता है इसका आपको h/p होता है, तो इसका 17/8 हो गया, h का वैल्यू कितना है 17, तो p का वैल्यू कितना हो गया 8, तो मुझे इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम b निकालेंगे, तो b निकालने के लिए 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग 289 होता है, माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 64, घटाइए 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 2 1 2 के 2 तो 225, ये 15 का वर्गमूल है, 225 किसका वर्गमूल 15 का, तो नीचे 8/15, तो 8/15 ऑप्शन बी में दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। यदि यहाँ पर देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है,
जानते हैं थीटा का वैल्यू इजीली निकलना, तो tan थीटा बराबर 4 है, ये गुना इधर आएगा तो बटा में होगा 4 इकाई 4 4 इकाई 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और tan थीटा लिख दिया, tan कितना का ये मान है tan 45 का, तो थीटा थीटा करेगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा 45, तो 45 ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन सी में दिया है। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, तो 2 लिख दीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर, ए तो ए लिख देंगे, ये 2 है तो 2 लिख दिए ये वाला। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर है ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 ऑप्शन आपका सी में दिया है। सेक यहाँ पर देखिए सेक 45, तो सेक 45 का तो आपको पता है मान क्या होता है, सेक 45 का मान आपको अगर नहीं मालूम है तो cos 45 पे चले जाइए, और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसी के मान को पलट दीजिए तो सेक 45 का मान दे देगा, तो ये √2 होगा, तो इस सेक 45 का मान तो √2 होगा, तो मैं √2 का लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके इस पर स्क्वायर है, इसके मान पर भी स्क्वायर आएगा, -2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर है रूट है, तभी इस दोनों से क्या होगा रूट वेनिश हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, -2 इक्वल क्या होगा 0, ये ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।